वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। कैसे आप लोग हो? तो ये वीडियो थोड़ी देर के लिए है बट खास वीडियो है। इस वीडियो में बताऊंगा आपको निबंध कैसे लिखना है। आखिरी समय है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो शायद आप जो निबंध लिखते हैं ना, उसमें कुछ विचार मैं आपको दे पाऊँ और आपके निबंध लिखने में शायद 2-3 नंबर मैं प्लस कर दूँ, है ना। तो जहाँ पे आपको 5 नंबर वहाँ पे 8 नंबर मिल जाएगा, 9 नंबर मिल जाएगा। थोड़ी देर की वीडियो है, देखिए ध्यान से कि निबंध कैसे लिखना है। निबंध लिखते तो सबको है, लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे लिखा जाता है निबंध। और ओके, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं बताने वाला हूँ निबंध को कैसे लिखना है हिंदी में बेसिकली। अब आपके एग्जाम में ना टॉपिक दिया रहेगा। पहले निबंध पूछता था आतंकवाद, तो आतंकवाद पे कैसे लिखना है, कौन कौन सा टॉपिक यूज करना है, पता नहीं। लेकिन आपके परीक्षा में एक सहूलत दे दिया है कि अगर आतंकवाद दिया निबंध तो आतंकवाद पे लिखा रहेगा कि आतंकवाद से क्या नुकसान है, आतंकवाद को कैसे रोका जाए, ये सब पॉइंट दिया रहेगा और उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। तो ये पॉइंट देने के बाद हमारा निबंध बहुत आसान हो गया। अगर इसके बावजूद भी आप अगर 8-9 नंबर नहीं लाते हो निबंध में तो अब तो बेकार है, ठीक है ना। अगर लिखूं मैं जैसे कि बाढ़, और बाढ़ के निबंध पे अगर मेरे को कुछ पॉइंट ना दे तो हम सोचे पड़ जाते हैं बाढ़ के बारे में कैसे लिखें। लेकिन अगर पॉइंट दे दे, बताओ भाई बाढ़ के क्या नुकसान है, लिखो पहले नुकसान का, फिर लिखो बाढ़ के को कैसे रोका जाए, है ना। ये सब बाढ़ आने की शुरुआती, बाढ़ आने के बाद क्या क्या होता है, कैसे बचाव किया जाए, बाढ़ आ जाए तो हमें क्या सुरक्षा करना चाहिए, ये सब पॉइंट अगर दे दिया जाए तो हम आराम से लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको एग्जाम में मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। एग्जाम में एक पॉइंट दिया रहेगा, लिखा रहेगा बाढ़ पे निबंध लिखें, और पॉइंट दिया रहेगा 1 पॉइंट 2 पॉइंट प्रस्तावना, फिर वो दिया रहेगा। चलिए तो हम समझते हैं कैसे लिखना निबंध को बाढ़ पे। देखो अब पहले निबंध कैसे लिखते हैं, टॉपिक जो दिया रहेगा उसको ध्यान समझना है। 5 निबंध रहेगा, उनमें से एक लिखना है। 10 नंबर का ये टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 रहेगा, एक लिखना है। अब जो निबंध आपको लिखना है पहले उस पर उसको ध्यान से समझेंगे। आपको निबंध कौन सा लिखना है, 5 में से एक निबंध जो लिखना है उसको ध्यान से समझेंगे। ध्यान से टॉपिक के हर जो बिंदु दिया रहा है ना, उस बिंदु पे विचार करेंगे, पहले सोचेंगे। देखो बहुत से बच्चा क्या होता है ना, निबंध मिला, अच्छा बाढ़ पे फटाफट फटाफट लिखना शुरू कर दिया। नहीं, आप 5 मिनट समय लो और रफ कॉपी में पॉइंट को हल्का हल्का लिखो। अगर 5 से 10 मिनट आपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने पहले सोच लिया क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, अगर इतना कर लिया ना, आपका निबंध बहुत टॉप का होने वाला है। लेकिन ये कोई करता नहीं है जल्दी, है ना। निबंध आया फटाफट लिखना शुरू कर, जो मन में आ रहा लिखते चला जा, जो मन में आ रहा लिखते चला जा रहा। लेकिन अगर 5 मिनट सोच लें कि क्या क्या लिखना है, कौन कौन से मुख्य बातें ऐड करनी है, आपका निबंध बहुत जोरदार हो जाएगा। तो विचार करना है निबंध पे। उसके बाद अब विचार कर लिए, लिखना कैसे है, तो प्रस्तावना लिखना पड़ेगा। वैसे वो निबंध में दिया रहेगा कि प्रस्तावना लिखें। प्रस्तावना में क्या करना है, परिचय देना है, निबंध का क्या डिफिनेशन है वो बताना है। डिफिनेशन में उसका महत्व ही शो करना है कि इसका क्या वैल्यू है ना, क्या नुकसान है बताना, कि थोड़ा सा मतलब परिचय में पूरा नहीं बताना, परिचय में पूरा निबंध का निचोड़ बताना है ना। इसका क्या महत्व है, हम जो लिख रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, अगर बाढ़ है तो बाढ़ का क्या है ना प्रकोप होता है। हल्का हल्का ट्रेलर मूवी देखा ना आपने मूवी देखा ना, मूवी से पहले ट्रेलर आता है, तो ट्रेलर समझो उसका एक डिफिनेशन है, वो मूवी का डिफिनेशन होता है ना, मूवी का परिचय ही समझो ट्रेलर है। तो इसी तरह से आपका निबंध का ट्रेलर कौन हो जाएगा, प्रस्तावना, कि ऊपर का पढ़ के लगे कि हाँ इसमें ये बातें होंगी लिखी हुई, ठीक है ना। तो आपको प्रस्तावना लिखना है, परिचय देना, महत्व बताना, उसमें उद्देश्य वगैरह इसे बताना है, ठीक है ना। और मुख्य भाग, अब मुख्य भाग वहां पे लिखा रहेगा पॉइंट में कि इसके गुण या लाभ या हानि, रोकथाम के विषय, ये सब जो बातें रहेंगे इसके बारे में हमको लिखना होगा। सर ये सब लिखें कैसे, अच्छा आखिर में क्या है, उपसंहार, निष्कर्ष बताना है कि हम अगर बाढ़ के बारे में लिखें तो बाढ़ के बारे में लास्ट में निष्कर्ष क्या, निचोड़ बातें क्या समझ में आया हमको, मोरल ऑफ द स्टोरी होता है ना, स्टोरी का मोरल हमें क्या सीखने मिला, निष्कर्ष में लिखना है। अब बोलेंगे सर ये सब बात कहाँ से लाएंगे हम, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा भाई, बिना पढ़े कुछ होता है क्या, हम भी आपको पढ़ा रहे, पढ़ के पढ़ा रहे हैं। तो जितने बड़े बड़े विद्वान इस दुनिया में आए हैं सबने किताब पढ़ा, सबने अपने पहले वालों की बातों को पढ़ा, आप सभी ने अपने से पहले वाले जो विद्वान थे उनकी बातों को पढ़ा, तब वो भी विद्वान बना।
तो पढ़िएगा तभी हो पाएगा। अगर आप आतंकवाद के बारे में निबंध लिखना चाहते हैं तो आतंकवाद के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा, है ना, कि क्या क्या पॉइंट है, तब आप लिख पाएंगे। अच्छा, जब तक दिमाग में कुछ शब्द नहीं रहेगा नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और रूपरेखा इस तरह तैयार करना पड़ेगा। ओके, और उसमें क्या है, भाषा। अब इसमें लिखना है हमको ऐसा कि भाषा एकदम सरल हो, स्पष्ट भाषा हो, सटीक में लिखें, है ना, और व्याकरण की त्रुटियों से बचें। व्याकरण में गलती नहीं करना, मतलब व्याकरण के असर हर्षई दीर्घई ये सब गलती नहीं करना है, ठीक है ना। व्याकरण में बहुत सारी बातें आती है ना, वो सब गलती नहीं करना है। ओके, और भावनात्मक और प्रेरणादायक वर्ड लिखिए, मतलब उसमें सेंटेंस ऐसा लिखिए कि पढ़ने वालों को लगे कि हाँ कुछ जोरदार निबंध है। अगर लिख दे कोई होली पे निबंध लिखे तो ऐसे लिख दे होली में रंग खेलते हैं, ये करते, गुलाल लगाते हैं, तो इसमें निबंध हुआ। होली आखिर मनाया क्यों जाता है, फ्लैश स्टोरी समझाना है क्यों मनाया जाता होली। तो जब ये बात लिखोगे तो लगेगा प्रेरणादायक, और मुख्य मुख्य बातें ऐड करना है तो लगेगा हाँ बंदा में कुछ दम है, कुछ जानकार है जो लिखा है इसको। तो भावनात्मक भी लिखना है, प्रेरणादायक भी लिखना है, मतलब ठोस ठोस वर्ड उसमें शामिल करना है, ठीक है ना। और मुख्य बात यहाँ पे क्या है, विषय से संबंधित जानकारी लिखना है। एक बात दिमाग में रखिए, अगर निबंध बाढ़ पे दिया है तो बाढ़ के ही बारे में लिखना है, भटकना नहीं है। हमें विषय से भटकने से बचना होगा। अगर होली के बारे में लिखा तो दीपावली में घुस जाएंगे, हम होली के बारे में बताएंगे, जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे उसी टॉपिक के बारे में बताएंगे। अगर होली बोलेगा होली के क्या फायदे हैं, फायदे ही फायदे बताएंगे उस पैराग्राफ में, ठीक है ना। बाढ़ को कैसे रोका जाए तो उस पैराग्राफ में रोकने के ही वो उपाय बताएंगे, ना कि बचने के उपाय बता देंगे, ठीक है ना। बाढ़ क्यों आता है तो बाढ़ क्यों आता है वो बताना है हमको, ना कि उसमें रोकने का उपाय बता देंगे उस पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ अलग अलग होना है, इस बात को ध्यान रखें, मतलब भटकना नहीं हमको है। और संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना है, मतलब ज़्यादा वर्ड भी ना लिखें, है ना, ऐसा लिखें कि लगे हाँ कुछ बातें सही सही लिखी हुई है। और रचनात्मक मतलब यूनिक बनाए, यूनिक, है ना। किताब का तो देख के छाप दिया तो यूनिक नहीं होगा ना। आप पढ़ें, अब पढ़ने के बाद अपना विचार प्रकट करें, वो यूनिक होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे संशोधन करें। तो आप निबंध तो लिख लीजिएगा, तो संशोधन कहाँ से कीजिएगा, कॉपी खराब हो जाएगा। इसलिए पहले सोचना है कि हम क्या क्या लिखे हैं, तब आप सही से आप लिख पाओगे। तो ये तो हो गया। अब मेरे पास एक निबंध है, जैसे बोल दिया एग्जाम में कि बाढ़ पर निबंध लिखो, तो लिखिए कैसे, बाढ़ पर निबंध लिखना होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले बाढ़ पर निबंध, ठीक है ना। अब हमको लिखना है तो ये प्रस्तावना होगा, यहाँ पे प्रस्तावना लिख के ऐसे डैश दीजिएगा, और चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं या तो फिर इसके नीचे से लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर बाढ़ के कारण, आप चाहो तो इसको अंडरलाइन कर सकते हो या दूसरा पेन यूज कर लेना। इसका जो है ना, इसका कलर यूज अलग कर लेना, मतलब ब्लैक से लिखो तो ब्लू कर लेना, ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक कर लेना। अब देखिए कारण में कारण बताया, बाढ़ के मुख्य कारणों से अत्यधिक वर्षा, वनों कटाई, नदियों में गाद जमा होना, है ना, निकासी की खराबी व्यवस्था, ये सब शामिल है बाढ़ आने के कारण। तो बाढ़ आने के कारण इसको आप पॉइंट पॉइंट भी बना सकते हो कि अधिक वर्षा होना, वनों की कटाई ज़्यादा होना, नदियों में गाद का जमा हो जाना, ठीक है ना। तो इसमें कारण ही लिखा गया। फिर क्या है, बाढ़ के प्रभाव, तो बाढ़ के प्रभाव लिख के दे देंगे। पर इस पैराग्राफ में पूरा बाढ़ के प्रभाव ही दिया कि बाढ़ आने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, बीमारियां फैलती है, मलेरिया डेंगू बीमारियां फैल जाती है, किसानों को भारी नुकसान पहुंचता है, खाने पीने की चीज़ों में कमी हो जाती है, खेत में पानी भर जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है। जो भी कमियां ही, मतलब प्रभाव में केवल प्रभाव की बात ऐड करना है, कारण नहीं, कारण में कारण की बात, प्रभाव में प्रभाव की बात। और समाधान वाला पैराग्राफ में केवल समाधान कि हमको क्या उपाय है, बाढ़ को कैसे रोका जाए, है ना। बाढ़ से बचने के लिए नदियों की नियमित सफाई करेंगे, जल निकासी की व्यवस्था करेंगे। इसको आप पॉइंट भी बना सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट भी लिख सकते हैं, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उपसंहार बताने कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सही प्रबंध और जन जागरूकता से इससे प्रभाव को कम किया जा सकता है। सतर्कता और पर्यावरण संरक्षण ही इसका अस्थायी समाधान है। तो बाढ़ तो आएगा ही आएगा, रोक नहीं सकता कोई उसको, लेकिन हमें जहाँ हद तक पॉसिबल हो वो हमें उपाय कर सकते हैं। तो टोटल आपको लिखना है निबंध, टोटल आपको लिखना है 250 से 300 शब्दों में लिखना है। तो गिन लीजिएगा एक लाइन में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देख लीजिए 13 का ऐसे लाइन पूरा गिन लीजिएगा। तो आप कम से कम 250 शब्द लिखिएगा।
अब कुछ गेस निबंध जो आपका बहुत वे इंतजार था कि सर हमें गेस निबंध दे दीजिए, तो मैंने अपने अनुसार से इसको गेस किया। इसका मतलब ये नहीं मत समझिएगा सर यही वाला आ जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गेस मतलब कभी भी ये नहीं दिमाग में रखना कि सर यही वाला आएगा। गेस मतलब अनुमानित, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे और नहीं आया तो कोई बात नहीं होता है, लेकिन अगर ना पढ़ें और आ गया तो बहुत बड़ा पछतावा होता है। इसलिए जब आप बहुत सारा कंफ्यूजन में पढ़ रहे सर कौन सा निबंध पढ़ें, इससे अच्छा कि आप इसको पढ़ लो, है ना। आपके गाइड में लिखा हुआ होगा, उसको देखिए टॉपिक। इसके अलावा और भी आपको लगता है कि और भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ लीजिए। जब तक पढ़ेंगे नहीं निबंध नहीं लिख पाएंगे। नॉलेज रहेगा तब तो। अब जानेंगे ना स्त्री शिक्षा क्या होता है, कुछ तो जानिएगा उसके बारे में। जब तक जानिएगा, वर्ड आपके ब्रेन में रहेगा, दिमाग में वर्ड रहेगा, तभी आप उसको अच्छे से लिख पाओगे। तो ये है बार लिखने का तरीका। मैंने एग्जाम्पल भी दिया कैसे लिखना है और कुछ मैंने गेस भी बता दिया। उम्मीद है कि वीडियो ज़्यादा पसंद आई होगी आपको। नीचे अपना प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा किसको किसको समझ में आ गया है। और आप अच्छा निबंध लिखोगे तो कम से कम 9 नंबर 10 नंबर मिल जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप इसे प्रैक्टिस करोगे। रोज एक निबंध का प्रैक्टिस करो, रोज एक निबंध का प्रैक्टिस करो, बहुत बेहतर हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, बाय।